हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स 2, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम की। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही अहम चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको 2.2 का जो एक्सरसाइज है वो इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड आपको एमसीईटी में जरूर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 2.1 और जो चैप्टर नंबर 2 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये आपका एक रिविजनरी लेक्चर होगा। अगर आप उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करते तो आपको एमसीईटी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या दिया देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सबसे पहले आपको यहां पर कॉन्सेप्ट पूछा है इनर राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम का। हमने इससे पहले पाइथागोरस का नाम कभी सुना था क्या? यस सर, हमने सुना था 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में हमने पाइथागोरस के कुछ क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए थे। जो हमने उस समय पर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने उस समय पर यह पढ़ा था कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। किसी ने ये पढ़ा होगा, किसी ने ये पढ़ा होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो सबके पढ़ने और पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहां पर अप्लाई होता है पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो माय डियर, सबसे पहली चीज याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर हम लोग बात करें से राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90। यानी जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, देखिए क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बाकी के दो साइड के सम ऑफ द स्क्वायर से मिलता जुलता हो, उसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिसको अगर मैं समझूं इस डायग्राम की मदद से, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 90 डिग्री आपको बकायदा दिख रहा है। तो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा ट्राइंगल PRQ। इसके अंदर सर एक एंगल दिया, एंगल Q 90 डिग्री। एंगल Q कितना दिया है? 90 डिग्री का आपको दिया। तो यहां पर ट्राइंगल के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई साहब एंगल Q आपका 90 डिग्री है। और जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं हम लोग? सर ऐसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगाना है हमें पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो भी आपको रहेगा वो सर होगा हाइपोटेनियस। क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो सर क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं PR स्क्वायर? यस सर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ये लेंथ है, ये आपका हाइट है ना सर। इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, सर बेस भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग हाइट बोल सकते हैं। क्या सर इसको हम लोग साइड 1 बोल सकते हैं? यस, तो इसको साइड 2 भी बोल सकते हैं। मतलब सबके कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बेस लेते हैं PQ स्क्वायर और हाइट लेते हैं QR स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पर होने वाला है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि एक डायग्राम बनाकर दिया जाएगा और बोलेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई होता है तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? व्हाट विल बी द सीक्वेंस टू राइट द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट विल बी द सीक्वेंस टू राइट और अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन द गिवन फिगर। कौन से किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो एप्लीकेबल कैसे लिखना है, वो सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। सर ये ट्रिपलेट क्या होता है? सबसे पहले माय डियर समझ के लो, ये ट्रिपलेट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। 3, अब थिंग्स है तो यहां पर हम लोग 3 नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इट क्लियरली शोज दैट वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। यस सर। तो समझने के लिए कैसा करेंगे,
तो माय डियर, ट्रिपलेट क्या कहता है? इन अ ट्रिपलेट द नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर्स की हम बात करेंगे वो कौन से नंबर्स होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। हम जिस भी ट्रायंगल की बात करेंगे या जिस भी ट्रिपलेट्स की बात करेंगे वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या कहता है? if the square of the largest number, if the square of the largest number is equal to the sum of the square of the remaining two numbers, then the triplet is called as Pythagorean triplet। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूं तो ये ऐसा कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास तीन ट्रिपलेट्स है, मान लीजिए आपके पास तीन ट्रिपलेट है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, मान लीजिए Z सबसे मेरा लार्जेस्ट है, तो क्या कहता है कि सबसे बड़े वाले का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग नंबर्स। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर आपके रिमेनिंग दो नंबर के स्क्वायर का सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम। अगर ये चीजें अप्लाई होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लेता हूं मैं 3, 4 एंड 5। मेरे को बताओ बेटा इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? तो सर इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर है 5। तो कैन वी से 5 का स्क्वायर 25? यस सर। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग साइड्स या रिमेनिंग नंबर्स क्या है सर? तो सर इसका रिमेनिंग नंबर है 3 एंड 4। तो 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर ये दोनों को करता हूं प्लस। तो सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 होता है। इक्वेशन नंबर 2। तो सर ये 25 सेम आ रहा है। यस, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 में साथ में लिखने की कोशिश करूं तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी 3, 4, 5 हमारा क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले में हमने क्या पढ़ा? पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे अप्लाई करना है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर आता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहता है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको किस तरीके से अप्लाई करना है या किस तरीके से समझना है वो मैं बताऊंगा। सर डिटेल में इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको अगर कुछ भी तरीके का स्टेटमेंट कुछ भी करने के लिए बोलेगा तो आप आराम से सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि भाई मेरा मतलब, मेरा सिखाने का मेन मकसद क्या है कि मैं एमसीक्यूज तो सिखाने ही वाला हूं, लेकिन आपका बेसिक भी तगड़ा करके देने वाला हूं। क्योंकि भाई जिसका बेसिक अच्छा होगा उसी को आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज का मैं खास करके ख्याल रख रहा हूं। अब क्या कहता है थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट। बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेंटेंस होगा तो ये एक सेंटेंस है जिसका नाम है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। क्या आपको यह बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो मैं माय डियर पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये एक डायग्राम आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा ट्राइंगल PQR। तो सर एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं PQR। ठीक है, इस PQR के अंदर एंगल Q आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यस सर एंगल Q आपको दिख रहा है 90 डिग्री। अब तक हमने क्या सीखा? सर अब तक हमने सीखा जहां पर 90 डिग्री बोलेगा वहां पर लगता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, इतना तो हमने सीखा। बट जब इस राइट एंगल ट्राइंगल से एक सेगमेंट में ड्रॉ करूंगा, जो उसके ऑपोजिट वाले हाइपोटेनस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या कहना चाह रहा, समझ में आ रही बात? यस सर, 90 डिग्री का एक एंगल में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। किसकी एंगल? 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। इस 90 डिग्री के एंगल से अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। किस पर? एक हाइपोटेनस पर। तो माय डियर इतनी बात तो समझ लेना, उस पर लगने वाला है ज्योमेट्रिक मीन। तो सर ज्योमेट्रिक मीन इतना समझ में आ गया कि एंगल Q से मैंने S
ड्रॉ किया, दैट इज क्यूएस जो है वो मेरे हाइपोटेनस पीआर पर परपेंडिकुलर है। तो जब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर क्रिएट करने वाला है, ठीक है, तो जब 90 और परपेंडिकुलर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, तब इस तरीके के क्वेश्चन पर आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे। सर ज्योमेट्रिक मीन कैसे करना है अप्लाई? तो माय डियर, यहां पर जो परपेंडिकुलर है उसका कर दो स्क्वायर, तो सर क्यूएस का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, किस पर परपेंडिकुलर है? तो सर ये हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर है। सर हाइपोटेनियस क्या है? तो सर अभी आपने बताया पीआर आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। अब ये जो हाइपोटेनियस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? सर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? पीएस और एसआर। तो उसी का आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे करना है? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या करना है? आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडेड हाइपोटेनियस 1 और डिवाइडेड हाइपोटेनियस 2। यानी जिस तरीके का हाइपोटेनियस आपने क्रिएट किया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो वो हाइपोटेनियस का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? यस सर। इसको हम लोग सम सॉल्व करते, समझ लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 16 है, तो आपका हाइपोटेनस क्या आएगा? 16 4 जा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो 8 हो जाएगा मेरा क्या? परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात? तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको क्या चीजें याद रखनी है? तो पहला, ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, समझा? ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा, उस राइट एंगल ट्राइंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर होगा, तो ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? एप्लीकेबल होने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। क्या कह रहा हूं? 30 60 90। क्या कह रहा हूं? 30 60 90। अब ये 30 60 90 होता क्या है? सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर आपको एक नाम देखना है। तो सर जैसा कि आपको दिख रहा है ट्राइंगल LMN, इस LMN के अंदर आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, एंगल L, एंगल M और एंगल N। ठीक है, एंगल L कितने डिग्री का दिख रहा है? सर एंगल L दिख रहा है 30 डिग्री का। एंगल M कितने का दिख रहा है? सर एंगल M दिख रहा है 90 डिग्री का, और एंगल N 60। जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर 30 60 90 30 60 90 30 60 90 दिया है, तो इसका मतलब 30 60 90 का ट्राइंगल हो गया। 30 60 दिया तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला 90, 90 60 है तो ऑटोमेटिकली 30, 30 और 90 है तो ऑटोमेटिकली 60। तो इस तरीके से वाइस एंड वर्सा चलता रहेगा। अब ये ट्राइंगल बोलता क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट वाइज, फिर मैं शॉर्टकट वाइज। क्या कहता है कि ऑपोजिट साइड, क्या बोलता है? द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। क्या बोलता है? इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। इसको डिकोड करते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू द हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ये आपका एक फॉर्मूला ड्रॉ हो जाता है इस स्टेटमेंट की मदद से। मतलब 30 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हाइपोटेनस का हाफ होगा, 30 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हाइपोटेनस का हाफ होगा, 30 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हाइपोटेनस का हाफ होगा, 30 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हाइपोटेनस का हाफ होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, the side opposite to 60 degree angle, the side opposite to 60 degree angle is root 3 by 2 times of the hypotenuse, root 3 by 2 times of the hypotenuse. What do you mean? तो यहां पर आएगा opposite side of 60 degree is root 3 by 2 of the hypotenuse, root 3 by 2 of the hypotenuse, root 3 by 2 of the hypotenuse. I hope आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर ये 30 दिया है ना, तो सर 30 का ऑपोजिट साइड क्या दिखता है? सर MN,
तो क्या मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसे कह सकता हूं mn इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और 60 के ऑपोजिट में क्या दिखता है, तो सर 60 के ऑपोजिट में आता है lm, तो यहां पर मैं lm लिखता हूं, lm इज इक्वल टू √3/2। सर हाइपोटेनस किसे कहते हैं, जो 90 के ऑपोजिट में होता है, तो 90 के ऑपोजिट में ln है, तो क्या मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं, यस सर, आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें मोटा मोटी सीखने वाली बात है कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ 30 डिग्री is half of the hypotenuse and opposite side of a 60 degree is √3/2 of the hypotenuse। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी होगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। क्या कहता है देखिए यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90, मतलब जैसा हमने 30 60 90 देखा था वैसा यहाँ पर भी। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री का होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके उसके अंदर 45 45 होना भी जरूरी है। तो अगर मैं इसको अगर शॉर्ट एंड स्वीट में सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि जब किसी भी एंगल के अंदर 90 डिग्री होगा, एंगल y 45 डिग्री है और एंगल z भी 45 डिग्री है, तो 45 45 90। सर 90 45 दिया तो थर्ड वाला 45, 45 45 दिया तो थर्ड वाला 90, तो इस तरीके से वाइज एंड वर्सा। बट ये प्रॉपर्टी कहता क्या है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि भाई साहब परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड मतलब क्या सर, परपेंडिकुलर साइड मतलब क्या, xz एंड xy, xz एंड xy इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं कहूंगा ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब ये 45 है, इसके ऑपोजिट में क्या आ रहा है, xz आ रहा है। सर ये भी तो 45 है, तो सर इसके ऑपोजिट भी ले लेते हैं xy। तो ये दोनों क्या है, 45 का ऑपोजिट। इसको दूसरी भाषा में कहेंगे दीज आर दी परपेंडिकुलर साइड, जिसकी मदद से 90 डिग्री बना है और ये दोनों हमारे सेम हो जाते हैं। तो एज यू नो आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टी है, व्हेन टू साइड्स आर सेम, व्हेन टू साइड्स आर सेम, जब दो साइड क्या होते हैं, सेम, तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। और जब यही दो साइड 90 डिग्री बनाते हैं तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। और जब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे तो उसमें 45 45 90 लगने वाला है। 1/√2 ऑफ दी हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा ZY। सर ये हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 के ऑपोजिट में होता है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, सर आज के इस लेक्चर में हमने सीखा व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या होगी, 30 60 90 की प्रॉपर्टी क्या होगी और 45 45 90 की प्रॉपर्टी क्या होगी। ये 5 प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होने वाला है। अपोलोनियस की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज ये रिड्यूस्ड पोर्शन में आ गया था, इस वजह से 5 प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स वगैरह क्लियर है तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी, क्योंकि मैं जितने भी एमसीक्यूज कराऊंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।